काटिए। ठीक है सर, काटिए। सम्मानित करेंगे समीप बिदर। घोरिकवा पहुंचे हैं आज पुणे में। आप रहकर जो है लोगों की सहायता करते हैं, समाज सेवा करते हैं। आज एक सरफराज अंसारी नाम का व्यक्ति अपने निजी खर्च से जो है एक पुल का निर्माण करके आज उद्घाटन करवाया है। कैसा देखते हैं इस कार्य को, इस जज्बे को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो इस जज्बे को सलाम करता हूं, जो सरफराज भाई ने हमारा पुल बना के दिखाया है, इसको तो सलाम करता हूं मैं। और इसी तरह हम बोलते हैं हमारे समाज के अंदर, हमारे जमुई जिला में खाली 100 युवा खड़ा हो जाए तो हम लोग कैपेसिटी रखते हैं और वादा करते हैं कि हमने इतिहास बदल के भी दिखा देंगे कि इस युवा के तरह हमारे युवा खड़ा हो जाए हर प्रखंड से, तो हमने इतिहास बदल के भी दिखा देंगे। आपके द्वारा भी लगातार जो है गरीब बच्चों की शादी हो या फिर कोई गांव में डीप बॉडी फ्रीजर भी देने का, और अभी हाल में खबरिया चौक पर आपने एक वाटर डिस्पेंसर भी लगाया राहगीरों को पानी पीने के लिए। ये सब कहाँ से आपने ये सब लाया? जैसे हमने देखा हमारे इलाके गरीबी, हमारे नेता लोग को सुन नहीं रहे, जो हमारे नेता को करना चाहिए वो कर नहीं रहे। वोट के समय आ रहे, वोट लेके जा रहे, मगर जो काम उनको करना चाहिए वो कर नहीं रहे। तो हमने दिन के लिए हमने किए हैं बस। आपने एक बड़ी बात बोली है कि जितने भी हमारी कमाई होगी 50% में गरीबों लोग को डोनेशन करेंगे। हाँ, ये हमने वादा भी किया है कि जो भी हमारी कमाई होगी उसमें 50% जो है गरीबों को डोनेट कर देंगे, और इंशाल्लाह करते आ रहा हूँ 50% डोनेट, और करते रहूँगा जब तक मेरी हयात रहेगा। तब तक इंशाल्लाह मेरे 1 रुपये कमाई होगी तो 50 पैसे मेरे गरीबों को डोनेट कर दूँगा। आखिर क्यों कर रहे हैं? क्या करना है, पैसा लेके कोई मरने वाला नहीं, या ये घर मकान लेके मरने वाला नहीं, लेके जाने वाला नहीं। काम तो विधायक को मुखिया लोग को करना चाहिए। तो विधायक कर नहीं रहे तो क्या करें? हमारे सामने हमारी माँ बहन गिरगिरा रही है, उसकी आवाज़ हम नहीं सुन लेते। हमारे पास गिरगिरा रहे तो उनकी आवाज़ हमने सुन रहे। अब हमारे नेता लीडर के पास जाने के बाद तो पहले उनका वॉचमैन अंदर नहीं हमारी माँ बहन को घुसने देता है ऑफिस में, चलो हटो, गेट आउट कर रहे। तो कम से कम जो भी है 10 रुपया हम तो सहयोग कर सकते हैं। कम से कम हमारी माँ बहन जो रो रही है उसको तो 10 रुपए से भी आंसू पहुँच सकते हैं, तो उसी तरह पहुँचने का काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। धन्यवाद। साहब को एक बार फिर से स्वागत करना चाहते हैं, पूरे इमाम साहब को स्वागत करना चाहते हैं, पूरे वाले भाई। और आप कहाँ के विधायक हैं? पूरे बिहार से आपका नाम है और आप यहाँ घोरिकवा में मौजूद हैं इस समय। और यहाँ का जो अभी विधायक वर्तमान है श्री दामोदर रावत, वो बिहार का परिवहन मंत्री भी है, और यहीं से तकरीबन 10 किलोमीटर दूरी पे उनका आवास है, उनका मकान है। उनके लिए क्या कहेंगे सर आप? परिवहन मंत्री जी की जिम्मेदारी है कि सड़कों पर परिचालन सही से हो जाए, गाड़ियां चले, और गाड़ियां नहीं चल पाती हैं, कल पुलिये की जरूरत है तो उस जरूरत को पूरी करें। मैं समझता हूं कि इस नौजवान ने सिर्फ दामोदर रावत साहब की नहीं, बल्कि मैं समझता हूं कि देश के बहुत सारे मंत्रियों की आंखें खुली हैं। ये एक अमीर का बच्चा नहीं, बल्कि गरीब नौजवान जो खून और पसीने की कमाई कमाता है, अपना घर नहीं बनाया लेकिन जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए अपनी पूरी कमाई उसमें लगा दी है। मुबारकबाद के बच्चे। क्योंकि पंचर बनाने वाला क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, एक बहुत बेहतरीन उदाहरण गया है। लोग अक्सर कहते हैं कि अब्दुल केवल पंचर बनाते हैं, ऐसा अब्दुल कलाम साहब ने हमारे देश के लिए मिसाइल बनाया। और दूसरा, एक छोटे से गांव के एक व्यक्ति जो पुणे में पंचर बनाने का काम करते हैं, उन्होंने अपने खर्चे पे मजबूरन, चूँकि पूरा दरवाज़ा ठकठकाया हर एक व्यक्ति का, जनप्रतिनिधि का, नेता का, प्रशासनिक अफसर का, लेकिन किसी ने जब नहीं सुना तो अपनी जिम्मेदारी उठा करके उन्होंने पुल बनाने का काम किया, एक क्रांतिकारी काम किया। उस नौजवान शमीम अंसारी साहब का जो है, सरफराज अंसारी साहब के हौसले को बढ़ाने हम लोग आए, और हम लोग के लिए गर्व का विषय है कि इसका उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब और पूरी टीम को चुना। ये हम लोग के लिए बहुत गर्व का विषय है, क्योंकि कोई उद्घाटन सरकारी होता है तो बड़े बड़े लोग आकर कर जाते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति ने खुद के पैसे से उसने पुल को बनाया और उसने AIMIM के लोगों को चुना, क्योंकि इंसाफ और इंसानियत की लड़ाई बैरिस्टर सुदीन ओवैसी साहब लड़ते हैं, तो ये हम लोग के लिए गर्व का विषय है। झाझा विधानसभा के जनप्रतिनिधियों को क्या कहेंगे?
देखिए, ये विफलता है, एक आईना दिखाने का काम किया है सरफराज अंसारी साहब ने कि जो आप नहीं कर पाए वो मजबूरन इस व्यक्ति को करना पड़ा। और अभी तो बिहार का खजाना खाली है, अभी तो पहले लोगों से लूटेंगे, कहाँ से पैसा निकालना है। आपका ज़मीन रजिस्ट्री महंगा हो गया, आपके पंचायत के गांव से जो है पैसे वसूले जाएंगे, राशन कार्ड से नाम काटा जाएगा और पता नहीं तरह तरह की चीज़। चूँकि बिहार सरकार अभी कंगाल है, स्थिति बहुत ख़राब है और हम लोग को उम्मीद थी कि शायद केंद्र से कुछ मदद मिले, लेकिन देखते हैं। सारे जो पुणे में काम करते हैं, अब सब सोच देखिए, इसमें मायने ये नहीं रखती है कि 12 लाख या 12,000। एक पुल एक नौजवान ने बनाया है गांव की बदहाली को देखते हुए, यानी कि गांव में बदहाली है, इससे सरकार को मुंह नहीं फेरना चाहिए। ये सरकार के मुंह पे तमाचा है जो सरकार अपना पीठ खुद थपथपा रही है। आज 100 सम्राट जी जो है, आज 100वां दिन का वो सेलिब्रेशन हो रहा है। बिहार के पूरे जिले में जो है तंबू लगा करके सेलिब्रेशन कर रहे हैं कि मैंने ये कर दिया, 100 दिन में बिहार की तकदीर बदल दी। लेकिन उनको दिखाना चाहिए ऐसे, आप लोग पत्रकार हैं, आज दिखाइए कि भाई आपके बिहार में क्या स्थिति है। देखिए, कल का बिहार नहीं, आज के बिहार को आज से कंपेयर करके देखिए। जिस गांव में आप हैं, इस गांव में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, शौचालय नहीं है, इस गांव के स्कूल की हालत क्या है। तो एक नौजवान ने अगर जो भी उसमें राशि मत देखिए कि 12 लाख लगाया कि 12 करोड़ लगाया, इतना समझ लीजिए कि सुविधा इनके पास नहीं थी। उस सुविधा को बनाने के लिए उस नौजवान ने अपने खून पसीने की पैसे को लगा करके यहाँ पे सुविधा कायम किया है और सरकार के मुंह पे तमाचा मारा। क्या विधानसभा में इस बात को लेकर चर्चा होगी? 100% चर्चा होते रहती है कि भाई आप जो जितना आंकड़ा दिखा रहे हैं बिहार में, उसका 1% भी काम नहीं हुआ। आप जाकर के देखिए, ये सारी चीजें खाओ पकाओ वाली कहानी है। अरे आपके तो मंत्री हैं, मंत्री जी से सवाल कीजिए ना कि आपको डूब के मरना चाहिए कि रूलिंग पार्टी के मंत्री जो 25-20 साल से आप बिहार में शासन में हैं, उस पर भी एक छोटा सा पुल, ये तो एक वार्ड मेंबर चाहता तो बना लेता। अगर चाहता एक वार्ड मेंबर या मुखिया जी चाहते या पंचायत समिति चाहता तो बना लेता। एक एमएलए को जो है विधायक निधि का 4 करोड़ मिलता है, उसमें से अगर आप 1% भी निकाल करके इस गांव को दे दिए होते तो ये पुल बन जाता। तो ऐसे लोगों के मुंह पे तमाचा है जनाब। एक छोटा सा सवाल है सर कि जमुई जिला ODF जिला घोषित है, लेकिन यहाँ के महिलाओं के लिए, पुरुष तो छोड़िए, मैंने कह दिया ना, ये सिर्फ कागजों पे है। आज चले जाइए, हर जगह कागजों पे ही ऐसा हुआ है। ये कागजी सरकार है और कागजी पे ही चल रही है। इसके प्रशासन के जितने DM SP जितने लोग हैं, ये लोग सिर्फ कागज दफ्तरों के AC में बैठे रहते हैं और लिख करके दे देते हैं कि सारी सुविधाएं मुहैया है, क्योंकि रिपोर्ट इन लोगों को करना है। अब बिहार के सर जिस तरह से अभी देखा ना कि नरेंद्र मोदी जी झुके ना युवाओं के सामने में, जब युवाओं को लगेगा कि पानी सर के ऊपर से बढ़ रही है तो बिहार के मुख्यमंत्री को भी जवाब देना पड़ेगा। सर एक आखिरी सवाल है सर, जो सरफराज आज पुल बनाया, उनका घर भी जर्जर स्थिति में, एक बच्चा है वो भी विकलांग है सर। नहीं, वही अभी बात हुई, उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ पानी इतना खराब आता है, उसकी वजह से मेरा बच्चा विकलांग है। मैं बच्चे के पीछे पागल था, मेरा हिम्मत टूट चुका था कि मैं इस पुल को कैसे बनाऊंगा, लेकिन अल्लाह ने मुझे हिम्मत दिया, मैंने इस पुल को बनाया। मैं वही कह रहा हूँ कि आज सरकार के कान तक ये बात अगर पहुँचेगी तो ऐसे लोगों को प्रोत्साहन करना चाहिए और बिहार सरकार को सीख लेनी चाहिए इन नौजवानों से कि आप जो काम नहीं कर सकते, नौजवान चुपचाप अपना कमाई को लगा करके कर सकते हैं। थैंक यू सर। जमुई के खूबसूरत पहाड़ियों के दरमियान बाबुओं की बस्ती, मेहनत कशों की बस्ती, माँ बहनों और बेटियों की मेहनत की बस्ती घोरिका के इस बहुत ही तारीखी सभा में मौजूद आज के भस्म के रूहा, बल्कि पहाड़ काट कर रास्ता बनाने वाले दशरथ माझी की तरह सरफराज अंसारी बाबू इस राइस पे तशरीफ फरमा बिहार के मजलूमों की आवाज, बिहार के दलितों की आवाज, बैरिस्टर सुनील अवैसी साहब के बाजू को मजबूत करने वाले बिहार की वली से इत्तेहाद मुस्लिमीन के तासीसी रूह और जनरल सेक्रेटरी जनाबे इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब, पार्टी के कौमी तर्जुमान भाई जनाबे आदिल हसन एडवोकेट साहब, जिसके बारे में भी सरदार साहब ने कहा इन्होंने जीते भी हार गए, लेकिन अल्लाह का शुक्र हारने का अरमान नहीं है, जीतने वालों से ज्यादा कर दिया। के नौमुंतखब एमएलए आदिल जी सरवर साहब और बाईसी के बहुत ही मजबूत और नेता एमएलए जनाब भाई
राम सरवर साहब, मोतिहारी के इलाके से सीताराम बाबू मंत्री का नाम सुना है आप लोगों ने? सीताराम बाबू के चश्म चिराग और इस वक्त पूरे बिहार में गंगा जमुनी तहजीब और हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक भाई जनाब रंजीत राणा साहब, यहाँ का मुखिया भाई जनाब यादव जी, गणेश यादव जी, भाई रंजीत रत्नाकर जी, भाई जनाब सरदार साहब हमारे पार्टी के नेता यहाँ से, और फिर भाई जनाब सलीम साहब और डीलर सलीम साहब, नवादा से भी सलीम साहब आए हैं, यहाँ के डीलर सलीम साहब, जनाब भाई शहनवाज साहब जो हमारे वहाँ से आए हुए हैं नवादा से, और मीडिया के अच्छे साथियों यहाँ पर बैठे हो, बुजुर्गों, जवानों, मेरी नेक तरीन बहनों और बेटी, मैं इस वक्त अपनी बस्ती में आपको देख रहा हूँ, आपके आंखों में जो रौनक देख रहा हूँ, पेशानी में जो चमक देख रहा हूँ, चेहरे पे जो हुस्न देख रहा हूँ, बेसाख्ता दिल कहने को चाहता है कि मिले न तुमसे तो बेआरज़ू न थी, देखा जो तुझे तेरे तलबगार हो गए। मोहब्बत भरी नजरों को देखकर ऐसा महसूस होता है कि हमें बहुत पहले आना चाहिए था, लेकिन जब खुली आंख तक सवेरा हुआ, मैं आऊं या ना आऊं फैसला नहीं कर पा रहा था। सरदार साहब बार बार हमारा तकाजा कर रहे थे, मैं समझ रहा था कि गांव का कोई बड़ा आदमी होगा, पंचायत इलेक्शन लड़ना होगा, जिला परिषद का उम्मीदवार होगा, उसको अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है, काहे का मैं जाऊं। लेकिन जब सरदार साहब ने कहा नहीं, किसी धरना सेठ ने नहीं बल्कि गरीब के बेटे ने ये तारीख साज काम किया है, उसके सामने कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि उसने प्यारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत, खैरुन्नास मय्यन खौन्नास, तुम में बेहतर इंसान वो है जो इंसानों के लिए भलाई करता है। और इस शख्स ने नहरे ज़ुबैदा की तारीख हमारे सामने रखी है कि आम जरूरतमंदों के लिए जो चीज जरूरी हो, अगर उसको कोई खरीद कर इसाले सवाब की से लोगों को दे देता है तो सवाब जारिया का काम होता है। मैं मुबारकबाद देता हूँ सरफराज को, मैं अकीदत के साथ सलाम करता हूँ भाई कासिम साहब को, मैं नेक तरीन बहन मोहतरमा तबस्सुम खातून साहबा को दुआएं देता हूँ कि और सलाम करता हूँ कि आपने इतने नेक बेटे को जन्म दिया। और बाप होता है जो कहता है कि बेटा पहले घर बनाने कागज पत्ती बंद करने के क्यों जा रहे हो, लेकिन बाप नेक होता है तो बेटे को कहता है बेटा मुझे नहीं प्यास लगी है, मुझसे ज्यादा प्यास हमारे पड़ोसी को पानी पिला दो। ऐसे मेरे भाइयों, आज हम इस समाज में रह रहे हैं, इस समाज में लूटने का जज्बा होगा।